नमस्कार। मैं महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर, कंसल्टेंट, आचार्य डॉक्टर शालिनी। आज हम बात करते हैं अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व जो 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत, पंच तत्व जो हैं, उनमें मैं इसको कहती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालाँकि हर दिशा क्षेत्र का, हर तत्व का अपना एक महत्व है, क्योंकि महावास्तु में हम समस्या क्या है ये कहते हुए बात करते हैं, बात शुरू करते हैं। पर जो अग्नि तत्व है, ये वास्तव में लाइफ में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, उन सब की कार्य शक्ति है ये ड्राइविंग फोर्स है। जैविक ऊर्जा जो सारे ही कामों के लिए जिम्मेदार होती है। अब अग्नि तत्व है तो अगर किसी एक अंधेरे कमरे में छोटा सा भी दिया आप जला देते हैं, देखिए कैसे अचानक से उजाला मिल जाता है। अग्नि तत्व रास्ता दिखाता है और ये रास्ता आपकी लाइफ को भी दिखाता है। कभी एयरप्लेन से आप जब कभी ध्यान दिया हो तो नीचे बहुत ये पहले समय में भी तो ऐसा हुआ करता था ना कि आग आग का आविष्कार कैसे हुआ था? जब किसी व्यक्ति को इनसिक्योरिटी फील होती थी तब, और आज भी अगर आप अचानक से लाइट चली जाती है तो आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। तो अग्नि तत्व क्या देता है? अग्नि तत्व आपको प्रोटेक्शन देता है, वो इनसिक्योरिटी रिमूव करता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, वो पावर देता है। इसलिए अग्नि तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि तत्व अपनी संतुलन की अवस्था में व्यक्ति को मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा देता है। पैसा तो देता ही है, साथ ही साथ अगर ये असंतुलन की अवस्था में है तो कुछ ऐसा कि जैसे किया कराया लगता नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि व्यक्ति कुछ बहुत अच्छा करता है, लेकिन उसके करने का क्रेडिट, उसके करने का मान उसको नहीं मिलता है। ऐसा भी है कि जितने भी, चूंकि अग्नि तत्व ये एक पवित्र चीज मानी जाती है ना, जितने भी यज्ञ होते हैं, जो भी पूजा होती है, उन सब में हम अग्नि को समर्पित करते हैं। अग्नि को बड़ा पवित्र माना जाता है। तो चूंकि अग्नि तत्व को हम इस पायस दृष्टिकोण से भी देखते हैं, तो अगर किसी घर में कुछ शुभ काम नहीं हो रहे हैं, शुभ काम होने में बहुत अटकन हो रही है, तो भी इसके लिए फायर एलिमेंट जिम्मेदार होता है। मिसकैरेजेस होना, चोरी चकारी, अपयश, बहुत से डिपार्टमेंटल एलिगेशंस जो लग जाते हैं किसी के साथ में, ऐसा किसी बिना किसी कारण के उसने कुछ नहीं भी किया है तो भी उस डिस्प्यूट का उसको सामना करना पड़ता है, उस डिफेम का उसको सामना करना पड़ता है, वो भी फायर एलिमेंट की वजह से है। तो इतना इम्पोर्टेंट है फायर एलिमेंट। बहुत ज्यादा इनबैलेंस की स्टेज में व्यक्ति को बहुत एग्रेशन भी देता है। अब जैसा कि शक्ति चक्र में आप देख रहे होंगे, जो लाल रंग का, रेड कलर का जो एरिया, वो है फायर एलिमेंट। और इसके साथ ही साथ साउथ ईस्ट के ठीक पहले ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जिसको हम 2 कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे पीछे के वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जोन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का जोन क्योंकि वहां पर जो तेजी से वायु बढ़ रही है, और बहुत तेजी से जब वायु बहती है तो जो स्पार्क जनरेट होता है, जो अग्नि जनरेट होती है, वो कन्वर्ट होती है एक्शन में। तभी तो साउथ ईस्ट फायर को हम एक्शन से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जल्दी इस पर भी कि फायर में 3 हम लोग एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं और उसके बेसिस पे 3 मूल प्रकृति की भी बात होती है, सत्व, रजस और तमस। और जिसमें से कि जो रजस है, जो कि फायर एलिमेंट है, वो क्या है? एक्शन है। तो ऐसे चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। फायर एलिमेंट बैलेंस होने की स्थिति में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और वो ओज मिलता है, वो तेज मिलता है, क्योंकि अग्नि क्या है? वो तेजस है। वो वो कुछ भी, जो कुछ आपको अट्रैक्ट करता है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, नॉन फिजिकल फॉर्म में, क्योंकि वो ओज जो आ रहा है, किसी की वाणी में भी वो तेज है जिसे आप सुन सकते हैं। तो वो जो प्रखर वक्ता हुए, उनका फायर एलिमेंट बैलेंस होता है।
तो इतना सब होने की वजह से फायर एलिमेंट को बैलेंस करना मैं बहुत ज़रूरी कहती हूँ। हाँ, ये सच बात है कि फायर एलिमेंट ही कैश लिक्विडिटी के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। लेकिन साथ-साथ ये जो और दूसरे सारे निकल के आए तो सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया ना। इतने भी शुभ काम का होना, वो भी फायर एलिमेंट, पैसा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फेम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, साउंड स्लीप के लिए, इन सब के लिए। अब अगर इसमें असंतुलन है उसको हम बैलेंस कैसे करें? ये 3 मुख्य ज़ोन अगर आप देखेंगे, ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात हम अपने पीछे के वीडियो में कर चुके हैं। आप लिंक पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगर ये 3 ज़ोन जो साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ ईस्ट है, इनमें आप मुख्य तरह से ये देखिए कि वहाँ पर वाटर किसी फॉर्म में तो नहीं है। चाहे वो उसका वेवी पैटर्न हो, उस फॉर्म में हो, कहीं-कहीं होता है ना वॉलपेपर लगा हुआ है वेवी पैटर्न का, तो वो देखिए क्योंकि वो भी वाटर एलिमेंट है। और जो वाटर का खुद का अपना रंग है नीला या काला रंग। बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें कि जो ब्लॉक्ड पेमेंट की समस्या है, वो मात्र वहाँ का जो बड़ा-सा नीला पर्दा है, वहाँ वो हटाने से या दीवार का ब्लू कलर हटाने से या टॉयलेट सीट है अगर साउथ ईस्ट में, उसको हमने अगर स्पेस सर्जरी टेक्निक से ट्रीट किया या तो फिर कलर थेरेपी उसके द्वारा ट्रीट किया, तो वो उस उन केसेस में रिलैक्सेशन मिला है, वो उनकी समस्याएँ सॉल्व हुई हैं। तो इसीलिए साउथ ईस्ट को हम बैलेंस करके अपने कैश इनफ्लो की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। अपने इस सेशन में मैं यहाँ पर विराम देती हूँ खुद को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।